साबिक चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा इस्तिगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। पीटीआई का साइफर केस में सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा सजा के खिलाफ कल अपील करेंगे। 4-5 दिन में इंसाफ और कानून के तकाजों को रद्द किया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने फैसले को गलत करार दे दिया। खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया। मैंने मनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की कराची लेकर जाएंगे। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? तो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाय। बिलावल भुट्टो ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई और फजलुर रहमान इंतखाबी दंगल में ही नहीं, तीर पर ठप्पा लगाएं, शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इक्तदार जाता देखकर कौमी सलामती को दांव पर लगाया। शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पीटीआई के खिलाफ सबूत करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा मनाजरी के चैलेंज करने वाले मवाजना भी तो करें। बिलावल भुट्टो ने कहा आप चाहें या ना चाहें साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन से आउट हैं। आवाम जानते हैं मुल्क में कैसे इलेक्शन होते हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम इन अल्फाज की मुजम्मत करते हैं। आप तीर पर ठप्पा लगाएं, मैं शेर के शिकार का बंदोबस्त करता हूँ। मैं वजीर आजम बनूंगा तो समझो आप वजीर आजम बन गए। आप मेरे उम्मीदवारों की टांग खींचेंगे तो समझूंगा आप मेरी टांग खींच रहे हैं। वजीर आजम बनकर मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। नवाज शरीफ ने कहा हर जुल्म सहने के बावजूद कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जख्म लगे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा पीटीआई दौर करप्ट तरीन था। साबिक निसार ने उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर जुल्म किया। मेरे ऊपर लगे मॉनिटरिंग जज घर जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को पहले भी बुरे हालात से निकाला, अब भी निकालेंगे। कहूटा में जलसे से खिताब में कहा इस्लामाबाद वालों को कुछ पता नहीं, दोस्त इस्लामाबाद रहते हैं, मरी जाते हैं, ये नहीं पता कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। इतनी बुलंदी में दिल का दौरा ज्यादा पड़ता है। यहाँ अस्पताल बनाएंगे, आपको गैस देंगे। कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ को सजा हुई तो साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। सजा भी बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर दी गई। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई मिठाई नहीं बांटी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जुर्म कोई मजाक नहीं, संगीन जुर्म था। इक्तदार जाता देखकर झूठा कागज लहराया। साजिश का ड्रामा रचाकर कौमी सलामती से खेला। 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा से सब सबक सीखे। कानून ने अपना फैसला सुनाया। वजीर आजम को सरकारी राज को राज रखना चाहिए था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में ईंट तो नहीं लगाई, हाँ ईंट से ईंट जरूर बजाई। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, साइफर महज बयानिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनके टोले ने 9 मई को आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा मनाजरे के हक में हूं। बिलावल सिंध में बुला लें, मवाजना भी हो जाएगा और मनाजरा भी। बिलावल मुझे पंजाब जैसे अस्पताल और स्कूल सिंध में दिखाएं, फैसला हो जाएगा।
सिंध के गोस्ट स्कूल्स में गोस्ट टीचर्स हैं, वहां तो मवेशी बंधे होते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया तो दिवालिया के खतरे में किसने डाला। शहबाज शरीफ को भाई का नाम लेना होगा। मुल्क को खतरनाक सूरत हाल से बचाने में जनरल बाजवा और मिफ्ता इस्माइल का किरदार था। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम कैसे बनाना है। दिल्ली में जिन्ना रोड पर पीटीआई की रैली में धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने रैली में धमाके का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एडीसी पर साइफर चोरी का इल्जाम, खुसूसी अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, कमर जावेद बाजवा के कहने पर मेरे एडीसी ने साइफर चोरी किया। हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में फैज हमीद की तब्दीली के साथ शुरू हुई। आतिफ खान को अमरीकी काउंसिल खान ने बुलाकर कहा गया, वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दें। बाजवा ने शहबाज शरीफ से एक्सटेंशन डील की। परेड ग्राउंड जलसे में पेपर लहराया और सिर्फ खत का जिक्र किया। मुस्लिम लीग नून ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा को नरम करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत को तूल देने के लिए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की परवाह नहीं की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका शिकों का मजाक उड़ाया गया। साइफर केस का ट्रायल ना होता तो हकीकत कहां से पता चलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा, रियासत के सीक्रेट सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। एहसन इकबाल ने कहा, कौमी सलामती के साथ खेलने पर बहुत रियायत वाली सजा मिली है। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई। 2022 की निस्बत 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी बेहतर। पाकिस्तान 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। 2 स्कोर बेहतरी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 29 रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पीडीएम हुकूमत की कामयाबी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, करप्शन के इल्जामात लगाने वालों का नामायामाल सबके सामने है। पीटीआई की हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन बढ़ी। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बेपनाह मादनी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के अज़्म की अक्कासी करती है। विफाकी काबीना ने एफबीआर की तंजीम-ए-नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू डिवीजन में विफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वजीर खजाना बोर्ड के सरबराह होंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा, यकीनी बनाया जाए कि मफादात का तसादुम ना हो। पेट्रोल 7 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जराए के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान मुतवक्के। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 259 रुपये 34 पैसे है। नवाज शरीफ ही वजीर आजम के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने फिर साफ साफ बता दिया। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे, मुशावरत के साथ चलेंगे और इदारों को भी साथ मिलकर चलाएंगे। अभी पंजाब के वजीर आला के हवाले से कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। नैब ने मुल्क को तबाह किया है, हुकूमत में आकर इसे खत्म करेंगे।